नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। मैं हूं प्रफुल्ल गिरी। पांकी विधानसभा क्षेत्र में पूर्व विधायक देवेंद्र सिंह उर्फ बिट्टू सिंह ने अपनी शक्ति का भव्य प्रदर्शन करते हुए आशीर्वाद रैली का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में जनता उमड़ी और पांकी की सड़कें घंटों तक जाम रही। पांकी के लालू मैदान में आयोजित इस रैली में देवेंद्र सिंह ने वर्तमान विधायक डॉक्टर शशिभूषण मेहता पर तीखे प्रहार किए, उन्हें जाति और धर्म की राजनीति करने वाला नेता बताया। उन्होंने जोर देकर कहा कि जनता ऐसे नेताओं को आगामी चुनाव में सबक सिखाएगी। देवेंद्र सिंह ने विधायक मेहता को षड्यंत्रकारी करार देते हुए शायराना अंदाज में कटाक्ष भी किया। उन्होंने वर्तमान विधायक के पिछले 5 साल के कार्यकाल का विश्लेषण करते हुए चुनावी मैनिफेस्टो में किए गए वादों को पूरा न करने का आरोप लगाया। इसके साथ ही विधायक द्वारा देवेंद्र सिंह को स्पीड ब्रेकर कहे जाने पर उन्होंने अपनी जनता से नजदीकी का दावा किया और मेहता की योग्यता पर प्रश्न उठाए। चाहते हैं कि वर्तमान विधायक का जितना भी मैनिफेस्टो था उस अपने मैनिफेस्टो के हिसाब से एक भी कार्य धरातल पर नहीं उतार पाए हैं। और जो आज के समय में हमारी सरकार है, सरकार के पास जो हम बातों को रख रहे हैं उसके अनुसार जो कार्य हो रहे हैं उसे वर्तमान विधायक अपने आप को वाहवाही लूटना चाह रहे हैं। और वो उसके बाद भी ये कहने का काम कर रहे हैं, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे, वो बोलने का काम किया था कि स्पीड ब्रेकर बन चुके हैं पूर्व विधायक। तो ये आप समझे कि जब वो अपने आप को साबित कर रहे हैं कि भाई मेरा नहीं चल रहा है और वो मेरे पे हावी है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब आप जान ही रहे हैं कि आप इस क्षेत्र को जान चुके कि हमसे चलने वाला नहीं है, पूर्व विधायक आज सत्ता में नहीं है, तब भी हमसे भारी है, तब समझे कि पल्ला किसका भारी है और जनता किसके ओर है। हम जरूर कहना चाहेंगे कि हमारी ताकत नहीं, ये पांकी विधानसभा क्षेत्र के हर एक जाति धर्म समुदाय के लोगों का ये जन फैलाव उमड़ा है और वो कबाड़ फेंकने के लिए तैयार है ऐसे बहरूपिया को। और एक नारा पहले था ना कि पहले हमारे पूर्वजों ने लड़ा था गोरों से, कि कल लड़े थे गोरों से, अब आज लड़ेंगे ऐसे वर्तमान विधायक जैसे चोरों से। ये आपको हम बता देना चाहते हैं। क्यों? इसलिए कि अपने आप में ये व्यक्ति षड्यंत्रकारी, ये व्यक्ति हर तरह से राजनीति करने का स्वच्छ तरीका नहीं, षड्यंत्र करने का राजनीति करना। ऐसे लोग अपने कितने भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, जो हमारे देश के बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई जैसे जांच एजेंसी ने इन्हें रांची के यूनिवर्सिटी घोटाला में चार्जशीटेड है और उसके बाद भी कहते हैं कि हम तो एकदम स्वच्छ छवि के हैं। तो आप समझ जाइए कि जिस व्यक्ति को इतनी बड़ी जांच एजेंसी ने चार्जशीटेड करके और बता दिया है कि आप चार्जशीटेड हो इस घोटाले में, और एक तरफ सुचित्रा मिश्रा हत्याकांड के, वार्डन हत्याकांड के आप देख रहे हैं तो उसमें षड्यंत्र करके हत्यारा के रूप में इनको वहाँ पे ये केस चल रहा है। आज भी केस वो लोअर कोर्ट से बरी हुए हाई कोर्ट में चल रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति भी इतना दाग है और वो व्यक्ति अपने आप को कहते हैं कि हम स्वच्छ क्लीन है, इसीलिए ऐसा नारा हम देखे कि पहले हमारे पूर्वजों ने लड़ा था, कल लड़े थे गोरों से और आज ऐसे वर्तमान विधायक जैसे चोरों से। पूरा पांकी विधानसभा जनता लड़ने के लिए तैयार है। 5 साल के विकास तो उनका कुछ रहा ही नहीं। 5 साल का विकास उनका कुछ रहा ही नहीं। रहा कैसे मानते हैं हम, जब उनके मैनिफेस्टो में अगर 10 योजना उनके मैनिफेस्टो में है, ठीक, उस मैनिफेस्टो से 4 योजना भी होता तब तो मानते। अगर उनका मैनिफेस्टो से बाहर की योजना का धरातल पर उतर रहा है तो आप समझे कि उनका उपलब्धि नहीं है। जो घोषणा किए थे वो उतरता तो मानते कि उनका उपलब्धि हो रहा है, उनका मैनिफेस्टो जो जारी किया तो उसका योजना आ रहा है। इसलिए ये ऑलरेडी हम लोग अपने कार्यकाल में आज भी हम लोग अपने सरकार से उस बातों को कहकर धरातल पर उतारने का काम कर रहे हैं। अगर ये इस योजना को करवाते तो डालते हैं पांकी सड़क के रोड पर धरना में नहीं बैठते। आप लोग वहाँ हैं सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग कि गाड़ी से प्रचार करने का काम किए थे कि सड़क को रोकने के लिए सब लोग पहुँचे, लेकिन कोई पब्लिक नहीं पहुँचे। मात्र 30 लोग बैठ कर उस धरना को शामिल हुए और काम बंद नहीं हुआ। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे मानसिकता लोग यहाँ पे नहीं टिक सकते हैं, सिर्फ बहरूपिया है। तिरंगे की कसम खाकर कुशवाहा समाज का भवन न बनवाने, समाज को 2 भाग में बांटकर प्राथमिकी दर्ज करवाने के मुद्दे का जिक्र करते हुए बिट्टू सिंह ने जनता के सामने प्रमुखता से इस मामले को रखा और आने वाले चुनाव में इन सभी मामलों पर जनता का जवाब मिलने की बातें कही। शिलान्यास में गए थे
तो कुशवाहा समाज के लोग बोले थे कि तिरंगा की कसम, मैं ऊपर का एक तल्ला मैं अपने तरफ से बनवा देने का काम करूं। और जब इनको बनवाने का समय आया तो ऐसा विवाद खड़ा किए कि दोनों कुशवाहा समाज के लड़ा करके अब एक साइड हो जाने का काम किए और धारा 144 लगा के कामों बंद करवा देने का काम किए। तो आप समझिए कि जो व्यक्ति तिरंगा की कसम खाकर काम न करे तो देश के प्रति उसका कितना लगाव है और उस व्यक्ति के अंदर कितना सोच हो सकता है, ये हम नहीं। आप यूट्यूब खोलिए और खोलिएगा तो पलामू जिला का जो कुशवाहा सभा के अध्यक्ष अजीत मेहता जी का यूट्यूब पर बयान चल रहा है। बिट्टू सिंह द्वारा आयोजित आशीर्वाद रैली में उमड़ी भीड़ ने राजनीतिक समीकरणों को एक बार फिर से उबाल दे दिया है। बिना किसी बड़े स्टार प्रचारक या सांस्कृतिक कार्यक्रम के इतने लोगों का जुटना देवेंद्र सिंह के बढ़ते समर्थन का संकेत माना जा रहा है, जो आने वाले चुनाव में पांकी के राजनीतिक परिदृश्य को नए सिरे से परिभाषित कर सकता है।